इस प्राचीन एवं महागुप्त ग्रंथ में कुछ ऐसा लिखा है जिसको सुनकर आप चौंक जाओगे। भविष्य मालिका के कालो निर्घंटन नामक ग्रंथ के अनुसार कलयुग के अंतिम काल में परमाणु विश्व युद्ध तो होगा ही, परंतु साथ में एक ऐसा युद्ध भी होगा जो कि परमाणु युद्ध से भी 100 गुना अधिक भयंकर होगा। कहानी है कली एवं कल्कि के बीच होने जा रहे अंतिम महासंग्राम का, जो कि इतना भयंकर होगा कि उसे देखने मात्र से ही मनुष्यों का प्राण चला जाएगा। इस युद्ध के विषय में केवल पंच सखाओं ने ही नहीं, बल्कि इस युद्ध के विषय में महान ऋषि संत गुरु वेदव्यास जी ने भी कहा है, वो भी आज से हजारों साल पहले। भविष्य मालिका के अनुसार इस युद्ध से पूर्व भक्तों को 5 महत्वपूर्ण संकेत मिलेंगे और आज 24 अंक में इनमें से 4 मिल चुके हैं। माँ दुर्गा जी ने महिषासुर का वध किस प्रकार किया होगा, महादेव जी ने त्रिपुरासुर का वध किस प्रकार किया होगा, रावण एवं इंद्रदेव जी के बीच युद्ध किस प्रकार हुआ होगा, कल्पना करने से भी मन में भय का संचालन होता है, क्योंकि ये सभी युद्ध सामान्य नहीं बल्कि देव असुरों के बीच का युद्ध था। ऐसे युद्ध हर युग में होते हैं, परंतु एक अलग डायमेंशन में, जिनको कि साधारण मनुष्य देख नहीं सकते। हमारा शरीर कुछ इस प्रकार बना है कि हम कुछ सीमित चीजें ही कर सकते हैं या देख सकते हैं। उदाहरण के लिए हम बिना किसी उपकरण या यंत्र के हवा में पक्षियों की तरह उड़ नहीं सकते। हम बिना किसी उपकरण या यंत्र के पानी के अंदर मछलियों की तरह नहीं रह सकते। हम बिना किसी उपकरण या यंत्र के मॉलिक्यूल्स, एटम्स या हवा में मौजूद छोटे छोटे कणों को देख नहीं सकते। इसी कारण उन अलग डायमेंशंस को देखने के लिए हमें अपना चेतना जागृत करना पड़ेगा, यानी शरीर के चक्रों को जागृत करना पड़ेगा। आसान शब्दों में समझाता हूँ, भूलोक, स्वर्ग लोक एवं पाताल लोक, हम सब इन तीनों डायमेंशंस के विषय में जानते हैं, पर क्या आप स्वर्ग लोक को देख सकते हैं या आप पाताल लोक को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। पर इसका अर्थ ये नहीं कि वो है ही नहीं, वो तो उसी स्थान पर है जहाँ पर पहले था, बस हम उसे देखने में सक्षम नहीं है। इनके अलावा भी और अनेकों डायमेंशन हैं जिनके विषय में अधिकतर लोगों को पता तक नहीं है। रात के अंधकार में जब आप अंतरिक्ष के गहराइयों में झांक कर देखोगे तो आपको अनंत अंधकार दिखाई देगा, यानी एक ऐसा डार्कनेस जिसका कोई एंड नहीं है। परंतु क्या आपको पता है कि असल में आप एक नहीं बल्कि अलग अलग डायमेंशंस को देखते हैं? हाँ, ये सच है कि हम इन्हें आंखों से नहीं देख सकते, परंतु अपने चेतना के माध्यम से अवश्य देख सकते हैं। और ये चेतना तभी जागृत होता है जब एक मनुष्य कठोर साधना एवं तपस्या करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे ऋषि मुनि गण करते थे। परंतु आपको चिंतित होने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिना किसी तपस्या या साधना के ही आज मैं आपको एक ऐसे ही देव असुरों के लड़ाई के विषय में कहने जा रहा हूँ, जो कि निकट भविष्य में लड़ा जाएगा एवं जिसके 5 संकेतों में से 4 ऑलरेडी मिल चुके हैं। भविष्य मालिका के महागुप्त ग्रंथ कालो निर्घंटनों में संत गुरु अच्युतानंद जी ने कली एवं कल्कि के बीच होने जा रहे अंतिम महायुद्ध को लेकर 5 संकेत दिए थे। पहले संकेत में कहा गया है कि 47 अंक में एक रहस्यमय धूमकेतु दिखाई देगा, जिसको आज तक किसी ने भी नहीं देखा होगा। 47 अंक यानी विक्रम संवत 2047 यानी अंग्रेजी वर्ष 1990 से 1991 के बीच C1990 K1 लेवी नाम का एक कॉमेट पहली बार एवं अंतिम बार दिखा था, क्योंकि ये एक नॉन पीरियोडिक कॉमेट था, यानी ये घूम घूम कर वापस पृथ्वी के निकट कब आएगा और पुनर्वार पृथ्वी से कब दिखेगा, इसी को नहीं पता। भविष्य मालिका में इस संकेत को कल्कि अवतार के जन्म का प्रमाण भी कहा गया है, यानी कल्कि अवतार इसी कालखंड में ही जन्म हुए हैं। दूसरे संकेत में कहा गया है कि द्वापर युग का द्वारका फिर से दृश्यमान होगा। पिछले 5000 साल से भी अधिक समय के इतिहास में, यानी द्वापर युग के बाद श्री कृष्ण जी के द्वारका का अस्तित्व लगभग ना के बराबर था, क्योंकि दुनिया के अनेकों प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे दिन रात एक करके ढूंढने का प्रयास तो किया था, पर किसी को भी इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला था। रिकॉर्डेड हिस्ट्री में द्वारका का पहला खोज 1930 में हुआ था, जब आर्कियोलॉजिस्ट्स को बस कुछ मनुष्य निर्मित वस्तुओं के अवशेष मिले थे, जो प्राचीन तो थे पर कब के थे और किसके थे किसी को नहीं पता। दूसरा खोज साल 1963 में हुआ था, जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने उसी स्थान पे खुदाई करके कुछ प्राचीन अवशेषों को प्राप्त किया था, जिनका कार्बन डेटिंग 2nd सेंचुरी BC का था। तीसरा खोज साल 1979 से 1980 के बीच हुआ था,
जिसमें प्राप्त किए गए अवशेष 14th सेंचुरी बीसी के थे। परंतु 1983 से 1990 के बीच जब भारत सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने आधुनिक यंत्र के माध्यम से पूरे अंचल का खुदाई किया, तब जाकर एक पूरा का पूरा शहर प्रकट हुआ, जिसमें पिलर्स थे, स्टोन ब्लॉक्स थे, फोर्टिफाइड फाउंडेशन थे, सुंदर सुंदर आकृति के मूर्ति थे, यहाँ तक कि खेती बाड़ी के लिए इरिगेशन सिस्टम भी था। और इन सभी अवशेषों ने आखिरकार ये प्रमाणित कर दिया कि ये वही द्वारका है जिसका निर्माण श्री कृष्ण जी ने किया था। अब चलते हैं तीसरे संकेत की ओर, जिसमें यह कहा गया है कि 19 अंक में कल्प वृक्ष खंडित हो जाएगा। छतिया धाम का 19 अंक यानी साल 2019 में एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म फानी पुरी के तट से टकराया था और पुरी के जगन्नाथ मंदिर के अंदर युगों युगों से विराजमान प्राचीन कल्प वृक्ष के डालियों को तोड़ दिया था। 600 साल पहले लिखे गए ये वाणी आज के समय पर किस प्रकार एक एक करके सच हो रहे हैं, वाकई में हैरान कर देते हैं। चौथे एवं पांचवें संकेत को एक साथ मिलाकर ये कहा गया है कि 24 अंक में 13 दिनों का पक्ष एवं मीन शनि का योग बनेगा। 24 अंक यानी अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025, जिसमें 13 दिनों का पक्ष समाप्त हो चुका है, बाकी है तो केवल मीन राशि में शनि। कहने का तात्पर्य यह है कि 4 संकेत मिल चुके हैं, जिसका अर्थ यह है कि अब कली एवं कल्की के बीच होने वाला महायुद्ध अधिक दूर नहीं है। परंतु साधारण मनुष्य इसे देख नहीं पाएंगे। इसको थोड़ा विज्ञान के दृष्टिकोण से समझते हैं। इस संसार में होने वाला प्रत्येक घटना ऊर्जा यानी एनर्जी के माध्यम से होता है और हमारा ये शरीर एक सीमित मात्रा में ही इन एनर्जीज को सह सकता है। देवता यानी पॉजिटिव एनर्जी, असुर यानी नेगेटिव एनर्जी, ये दोनों ही दो विपरीत प्रकार के ऊर्जा हैं और जब इनके बीच टकराव होगा तब बहुत ही बड़े मात्रा में एनर्जी रिलीज होगा, जिसको कि मनुष्य सह नहीं सकते। इसी कारण कली कल की युद्ध से पूर्व सभी सच्चे भक्तों को यानी नए युग के बीज को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा।